नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आज आपके लिए विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की एक कहानी ताई, जो कई प्रदेशों में संस्थानों में या तो माध्यमिक शिक्षा में अथवा उच्च शिक्षा में सम्मिलित है, उसकी मूल संवेदना प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली बात तो मित्रों, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जो हैं वो प्रेमचंद की परंपरा के रचनाकार हैं और प्रेमचंद की ही भांति वे कहानी को प्रस्तुत करते हैं। लगभग 300 कहानियाँ उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए दी हैं। उनकी ये कहानी जिसका शीर्षक है ताई, पारिवारिक जीवन की कहानी है, जिसमें 2 भाई हैं। बड़े भाई बाबू रामजी दास हैं और उनका छोटा भाई कृष्णदास है। बाबूजी 35 साल के हैं, कृष्णदास 21 साल का है। बाबूजी की कोई संतान नहीं है। उन्हीं की पत्नी जो रामेश्वरी हैं उन्हें ताई कहा गया है, क्योंकि कृष्णदास के 2 बच्चे हैं, एक 4-5 साल का मनोहर और छोटी बच्ची जो है वो कुंती। ये दोनों बच्चे उनको ताई कहते हैं। लेकिन ताई को एक कष्ट है कि उनकी अपनी संतान नहीं है। पति से वे ज्योतिषियों की बात करती हैं, क्योंकि कई ज्योतिषी आज से वो मिल चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर पूजा पाठ किया जाए तो संतान पैदा हो सकती है। और इस विसंगत के बीच बाबू रामजी दास जो हैं वो दोनों बच्चों को, मनोहर और कुंती को, अपना ही बच्चा मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं रामेश्वरी के मन में एक कसक है कि उनका अपना बच्चा होता तो बात कोई और होती। और इसी संदर्भ को लेकर कहानी 4 भागों में प्रस्तुत हुई है। पहले भाग में बच्चा जो मनोहर है वो अचानक ताऊ जी से कहता है कि मुझे एक रेलगाड़ी, जिसको लेलगाड़ी बोलता है वो, क्योंकि हकलाता है, और लाइए। तो वो पूछते हैं कि किसको किसको ले जाएगा, तो कहता है कि छोटी बहन को ले जाएगा और ताऊ जी को ले जाएगा, खुद जाएगा और किसी को नहीं ले जाएगा, बहुत दूर तक उसे जाना है। इसी बात पर बाबू रामजी दास उस बच्चे को लेकर, मनोहर को लेकर के ताई के पास जाते हैं और कहते हैं क्यों नहीं ले जाएगा, तो कहता है हमें प्यार नहीं करती। इसके बाद ताई जी जो है वो जली भुनी बैठी हैं और बाबू रामजी दास को वो भला बुरा कहती हैं। ये पहला अंक है। दूसरे अंक में ये दिखाया गया है कि वो संतान की चिंता में किस तरीके से खोई हुई हैं और रात में अपने पति के ऊपर दबाव बनाती है। ज्योतिषियों की बात मानकर उन्हें एक बार कुछ जो कर्म आदि बताए गए उन्हें पूरा करना चाहिए। तीसरे में ताई जी जो हैं अपने देवर की बहू, जिसे देवरानी कहा गया, कृष्णदास की बहू के साथ छत पर बैठी हैं। वहाँ मनोहर और कुंती खेल रहे हैं और भागते भागते दोनों बच्चे उनकी गोद में आ गिरते हैं, तो उन्हें प्यार करती हैं। लेकिन जैसे ही रामजी दास को देखती हैं उनका मन खिन्न सा हो जाता है, बच्चों को हटा देती हैं। और इसके बाद रामजी दास जो है वो मनोहर को वो गाड़ी देते हैं और मनोहर जो है वो बड़ी खुशी खुशी इधर उधर खेलता है। अंतिम अंक में रामेश्वरी देवी छत पर है, वहीं मनोहर गया है। वो देखता है कि लोग पतंग उड़ा रहे हैं, तो वो ताई से कहता है कि मेरे लिए एक पतंग मंगा दो। पहले तो वो डांटती हैं, लेकिन बाद में जब उनसे वो मनुहार करता है तो खुश भी होती हैं। लेकिन तभी अचानक वो कहता है कि अगर आप पतंग नहीं दिलाओगी तो मैं ताऊ से कह के तुम्हें पिटवाऊंगा। उनका मन फिर खिन्न हो जाता है। इसी बीच एक पतंग उनके मुड़ेर पर आकर के टकती है और मुड़ेर से होती हुई वो नीचे जा गिरती है। बच्चा उसे देखने के लिए मुड़ेर से नीचे झांकता है और अचानक फिसल जाता है। ताई से बचाने के लिए कहता है, तो पहले तो उन्हें लगता है कि ये गिर जाए मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अचानक बच्चे को देख के उन्हें दया आती है और जब उसे बचाने जाती है तब तक बच्चा नीचे गिर जाता है, उसके पैर टूट जाते हैं और उसकी चोट को देख के ताई को एहसास होता है कि ये मेरे कारण ऐसा हुआ है, और वे बुखार में पड़ जाती हैं और कई दिनों तक बड़बड़ाती रहती हैं कि अगर मैं कोशिश करती तो बच्चा बच सकता था। इस प्रकार से
यह कहानी जो है वो अंतिम चरण में पूरा होती है। मनोहर भी ठीक हो जाता है और ताई को अपनी भूल का एहसास भी होता है और अंत में वो मनोहर को बुला करके प्यार करती है। कहानी यही समाप्त हो गई है। तो अगर इस कहानी की मूल संवेदना के बिंदुओं को हम देखें तो ये कहानी हमें अपने भारतीय समाज के पारिवारिक जीवन का एक यथार्थ बताती है कि हमारा पारिवारिक जीवन कैसा होता है। दूसरे बिंदु पर अगर ले जाएं तो संतान के प्रति जो एक भारतीय लगाव है वह इसमें व्यक्त हुआ है। तीसरे बिंदु पर एक ईर्ष्या का संदर्भ आया है, वो भी ईर्ष्या स्वाभाविक है। कहीं न कहीं उनको रामेश्वरी देवी को अपने मां न बनने का एक दुख है जो वो व्यक्त करती हैं। चौथे बिंदु पर इस ईर्ष्या की पराकाष्ठा दिखाई गई है, जहां वह केवल पति से नहीं भिड़ती हैं बल्कि यहाँ तक आ जाती हैं कि अगर ये बच्चे मर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये ईर्ष्या का चौथा बिंदु है। और अंतिम बिंदु पर मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा दिखाई गई है, जहां आकर के उन्हें एहसास होता है कि बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों के प्रति लगाव होना चाहिए। कहानी के इन बिंदुओं को प्रस्तुत करने के लिए रचनाकार ने कहानी कला का भी बहुत ही सार्थक उपयोग किया है। यह कहानी जो है वो बच्चों की बाल सुलभ जो गतिविधियां उन्हें व्यक्त करता है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक मानी जा सकती है, सामाजिक मानी जा सकती है। इसका मुख्य पात्र जो है मनोहर है, साथ में ताऊ और ताई को भी पूरक चरित्र माना जा सकता है। हालांकि ताई का चरित्र शीर्षक के हिसाब से तो सबसे विशिष्ट चरित्र बन गया है और ये माने तो एक तरह से उनका हृदय परिवर्तन दिखाना ही कहानी का उद्देश्य है। संवादों का बहुत ही सार्थक उपयोग हुआ है। समझे अपना बच्चों के संवाद, ईर्ष्याजन्य संवाद जो कि रामेश्वरी के हैं, वत्सलता से परिपूर्ण बाबू रामजी दास के संवाद जो हैं वो बहुत ही प्रभावी हैं। भाषा शैली इसकी जो है वो उसी समय जो प्रेमचंद के समय हिंदी लोक व्यवहार में प्रयुक्त हो रही थी, क्योंकि ध्यान रखें कि उसी समय प्रसाद जी जो हैं वो संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग करना चाहते थे। तो ये प्रेमचंद की परंपरा की भाषा है जो व्यावहारिकता के बहुत निकट है। शैली के सभी रूप, विवरण, वर्णन, भाव और विचार के साथ आत्मकथात्मक और हास्य व्यंग्य का भी सार्थक प्रयोग हुआ है। देश काल की दृष्टि से देखें तो बच्चों का जो स्वरूप और बच्चों को लेकर के जो रामेश्वरी देवी और बाबू रामजी दास का व्यक्तित्व दिखाया गया है वह कभी भी और कहीं भी मिल सकता है, इसलिए कहानी देश काल की सीमा से मुक्त है। कहानी आरंभ में सामान्य वातावरण की है, बाद में गंभीर हो गई है और अंत में इसे मर्मस्पर्शी माना जा सकता है। और इसका उद्देश्य पारिवारिक जीवन में बच्चों को लेकर के एक जो लालसा लिप्सा है उसका चित्रण किया गया है और अंत में हृदय परिवर्तन की घटना दिखाई गई है कि कैसे छोटी सी घटना जो है वो किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार जो विश्वम्भर नाथ शर्मा जी की ये कहानी अपने आप में एक विशिष्ट कहानी है और ये कहानी इस दृष्टि से भी उल्लेखनीय है कि हिंदी कहानी 1915 के बाद विकास के जिस धरातल पर गतिशील होती है उसी धरातल से इस कहानी का सृजन किया गया। हालांकि विश्वम्भर नाथ शर्मा का अवतरण जो है 1915 से पहले ही हो गया था, तो ये हिंदी की आरंभिक कहानियों के जो पुरोधा हैं उनमें माने जा सकते हैं। और अगर संवेद मूल्यांकन करें तो ये कहानी निश्चित रूप से बहुत ही विशिष्ट कहानी है। नैतिकता की दृष्टि से, प्रभाव उत्पादकता की दृष्टि, पठन पाठन की दृष्टि से इस कहानी को एक विशिष्ट कहानी माना जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये आलोचना पसंद आएगी। थैंक यू।